मैं यही कहना चाहूँगा कि आज मैं मैंने मेरी नमस्कार, मैं रतन सिंह खबरी मीडिया चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं सोनासर की डांडी के मायने मौजूद हूँ जो मंडाव के अंदर पड़ा है और एक बहुत ही बड़ी घटना घट गई है। जो लड़की है वो पानी की टंकी के मायने मिली। आखिर पूरा मामला क्या है घराना में बातचीत करके वहाँ जाना। तो वीडियो के अंदर लास्ट तक बना रहो। चैनल पर पहली बार तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आज जानकारी या सूचना सब लोगों तक पहुँच सके। हाँ जी, नाम बताओ सारो। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कालेर है और जो कोइंसिडेंट हुआ है हमारे आज जगह कौन सी है फिलहाल बैठे आप? ये सोनासर ग्राम पंचायत में है, वार्ड नंबर 9 में, और कालेर कृषि फार्म झुंझुनू के मायने। हाँ, झुंझुनू में। ये हमारे मंडावा विधानसभा लगता है। मंडाव विधानसभा लगता है जी। तो कुलदीप कुमारी थारी के लागे मेरी कज़न सिस्टर थी कुलदीप, और कड़ी भाई भिगोदना चिड़ावा के पास। के मामलो जी हम लोग। देखिए, कुलदीप का पिछले 4 साल से वो थोड़ा डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी उसके, और डिप्रेशन की उससे पहले तो हमने 3 साल मेडिसिन पिलानी से उसको दिलाई थी, और अभी करंटली उसकी मेडिसिन जयपुर से चल रही थी। 3 दिन पहले डॉक्टर को दिखाया था और मेडिसिन से सब ठीक था, लेकिन जैसे ही मौसम चेंजमेंट होता था, गर्मी थोड़ी ज़्यादा होती थी, तो वापस से वो डिप्रेशन में चली जाती थी। डिप्रेशन कहीं को डिप्रेशन मतलब डिप्रेशन में जैसे उसका स्टार्टिंग में 4 साल पहले वो रेडियोलॉजी किया हुआ था, उसका डीआरटी किया हुआ था, और जब उसका रिजल्ट आया, कुछ संविदा कर्मी उस टाइम लिए थे, तो उसका जो मेरिट बेस हुआ था उसमें उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और बाकी उसके साथ वाला का हो गया। तो वो दिन देख लो और आज का दिन देख लो। कितना दिन बाद हुई? ये लगभग 3 साल पहले की बात हो गई, आइडिया नहीं, लेकिन 3 से 4 साल के बीच की बात है। 3 से 4 साल में डिप्रेशन में है। हाँ, फिर वो डिप्रेशन में थी, लेकिन जब मेडिसिन देते थे ना, तो मेडिसिन में उसके जितने टाइम मेडिसिन लेती थी उसमें रिकवरी थी, 50% इम्प्रूवमेंट था उसमें। और ऐसा ससुराल पक्ष की तरफ से, पीयर पक्ष की तरफ से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी दूर दूर तक। कितना लेकिन दिन हुआ शादी करा? 7 महीने हुए हैं। तो मतलब शादी एकदम बढ़िया चल रही? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, पारिवारिक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस उसकी एक ही प्रॉब्लम थी। जैसे एक छोटी सी बात है, पानी की बोतल पड़ी है, उसको बोल दिया कि कुलदीप आपने पानी की ये बोतल यहाँ क्यों रखी? तो वही चीज़ वो वन साइडेड दिमाग में ले लेती थी कि मेरे को ये क्यों कहा कि ये पानी की बोतल यहाँ क्यों पड़ी है। बस वो एक बार वन साइडेड जो सोच लिया वही है। और कल की जो घटना हुई, केवल 10 मिनट उसको अकेला छोड़ा था, और 10 मिनट जो आंटी जी हैं वो पशुओं के लिए चारा लाने गए थे, लेकिन जब वापस आए तो ऊपर जो टंकी बनी हुई है पानी की, तो उस टंकी को देखा तो वो ढक्कन खुला हुआ था। तो इधर उधर पहले तो नीचे सर्च किया, उसको नहीं मिली, फिर वो ढक्कन खुला मिला, तब वो पास में जाके देखा तो उसके अंदर वो गिरी हुई थी। 10 मिनट पहले वाकन कौन मतलब? 10 मिनट से पहले उनकी मदर खुद थी, साथ में थे, उसको अकेला नहीं छोड़ते थे, कहने का मतलब। अकेला छोड़ मतलब कोई बातचीत हुई कि मतलब कोई नहीं, कोई बात नहीं थी दूर दूर तक। एक दिन पहले ही ससुराल से आई है, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। तो टंकी के माने कहीं से की टंकी के माने ऐसी घटना थोड़ी अटपटी सी लाइफ सुना। हाँ, बिल्कुल आपकी बात जायज़ है। टंकी का जो ऊपर से ढक्कन है वो कितनी बड़ी टंकी है? वो लगभग मान के चलें साहब 7 से 8 फुट डेप्थ है, उसकी गहराई है। और उसमें क्या है कि शरीर उसका मेडिसिन से उसका शरीर बॉडी थोड़ी हैवी हो गई थी, तो मतलब उसमें इतनी स्टेमिना, विल पावर इतना था नहीं कि खुद कुछ सोच सके। और इससे आगे कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी तरफ से तो ऐसा कुछ है नहीं कि ऐसा कुछ है, ऐसा लगा नहीं। खबरी मीडिया चैनल के माध्यम से झुंझुनू जनता के कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आज मैं झुंझुनू की जनता को यही कहना चाहूँगा कि आज बच्चों को हम पढ़ाते हैं, और मेरी जो बहन थी, जो कज़न सिस्टर थी, वो भी काफ़ी इंटेलिजेंट थी, और हर एग्ज़ाम में वो फर्स्ट क्लास ही थी। जैसे वो डिप्रेशन में गई है रिज़ल्ट आने के बाद में, तो बच्चों को सबसे पहले तो मेंटली रूप से आप बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाइए। स्टडी सेकंड चीज़ है, क्योंकि हम लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं।
स्टडी अपन बच्चे को करवा रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी बच्चे को नहीं करवा रहे हैं, तो बच्चा स्टडी के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाता है, वो फिजिकली और मेंटली रूप से वीक हो जाता है। तो जो हमारे साथ हुई है वो किसी और के साथ नहीं हो। पेरेंट्स बच्चे को अपना बच्चा नहीं समझ के एक मम्मी हो या पापा हो, एक फ्रेंड के रूप में बच्चे को ट्रीट करें, ताकि बच्चा सारी बातें उनसे शेयर करे। क्योंकि बच्चा मानसिक रूप से जितना स्ट्रांग होगा उतना ही अपन उसके उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं, और अपन ये मान सकते हैं बच्चा आगे ज़रूर सक्सेस होगा। तो मैं झुंझुनू के जितने भी पढ़े लिखे मेरे आवाम हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों की मेंटल अपन एजुकेशन के साथ साथ उनकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दें। धन्यवाद। तो दनूरी पुलिस थाना के अंदर आप पहुँच गया, आज सिर्फ हम बातचीत करके पूरी जानकारी लेंगे। हाँ जी थारो परिचय कराओ। मेरा नाम है महेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल नंबर 132 पुलिस थाना धनौरी। ये मामलो रियो सोनसराड़ो यो मामलो ये हो कि मैं कल SST कोर्ट झुंझुनू में एविडेंस में गया हुआ था। मुझे थाने से सूचना मिली थी कि एक महिला पानी के सोनासर की है, जो कुंड में गिर कर के आई थी, जिसकी मृत्यु हो गई है। उसकी कार्रवाई हेतु आप पहुँचे, तो मैं कोर्ट में एविडेंस देने के बाद में मैं RR हॉस्पिटल पहुँचा, जहाँ पर उसका पिताजी हरलाल सिंह मिला। महिला का नाम था श्रीमती कुलदीप देवी, वो पत्नी आलोक कुमार, जाति जाट, निवासी बिगोदना, पुलिस थाना पिलानी, जिला झुंझुनू की थी, जिसकी शादी 4 दिसंबर 2024 को हुई थी। शादी के बाद में अपने पति के साथ रह रही थी। दिनांक 15/6/2025 को अपने पिता के साथ में अपने पीहिर सोनासर आई हुई थी, और कल उसका पिता कोई निजी कार्य से बाहर गया हुआ था। उसकी मम्मी और उसका भाई अपने खेत में चरी लाने के लिए गए हुए थे। वो वापस आए तो उसका भाई तो चरी लेकर के अपने नौरे में चले, उसकी मम्मी घर पर आई तो वो कुलदीप नहीं मिली। उसकी तलाश की तो वो बताया कि पानी के जो टंकी थी उसमें गिरी हुई थी, मिली थी, जिसको ले RR हॉस्पिटल में लेकर गए, जहां थोड़ी देर बाद में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उसको ले जा करके BD के अस्पताल में मोर्चरी रूम में शिफ्ट करवाया गया। उच्च अधिकारियों को हालात निवेदन किए गए। उसके बाद में उसके पिता हरलाल सिंह ने रिपोर्ट BD के अस्पताल में ही मौके पर रिपोर्ट दी गई, जिसके बारे में उच्च अधिकारियों को हालात निवेदन किए गए। और उसके बाद में SDM साहब मलसीसर मौके पर पहुँचे, जिसने मृतका श्रीमती कुलदीप, पत्नी आलोक कुमार, जाति जाट, निवासी बिगोदना, उम्र 28 साल, जिला झुंझुनू का पोस्टमार्टम करवाया गया। पंचनामा की कार्रवाई की बाद पोस्टमार्टम में लाश उसके पति आलोक कुमार, पुत्र रोहितास, जाति जाट, निवासी बिगोदना, पुलिस थाना पिलानी, जिला झुंझुनू को सुपुर्द की गई। हालात उच्च अधिकारियों को निवेदन करे हाजिर थाना आया। बातचीत करके आप पूरी जानकारी ली मामला की। वीडियो के बारे में थारी कह रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। खबरी मीडिया चैनल से प्यार और सपोर्ट बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।